परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये इनके परपेंडिकुलर दोनों के, दिस एंगल थीटा 90 डिग्री, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्राइंगल कोई भी हो, मैंने सिंपल सा बता रखा है, जिसको फाइंड आउट करना उसको ऊपर लिखो। बी से सी को मैंने ऊपर लिखा, किसका पता, ए से बी का, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास, सॉरी बेस तो ये है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हुआ साइन थीटा। बी से सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी मीन्स 2a साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दो 2a साइन थीटा, 2a इंटू क्यू क्या हो गया p, p साइन थीटा, भूल तो नहीं गए ना, डाइपोल होता है p, डाइपोल में p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो टॉर्क हमारे पास है p साइन थीटा, टॉर्क को हम सिंपली बोल सकते हैं p क्रॉस, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल ऐसा बोल सकते हैं। टॉर्क हमारे पास देखो, जब थीटा 0 होगा, टॉर्क 0 मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा जब 180 डिग्री होगा तो ये नेगेटिव आएगी, इसको बोलेंगे अनस्टेबल। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, साइन 90 मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क के बारे में थी बात सभी, टॉर्क स्पेशल केसेस एंगल। ठीक है, तो ये टॉर्क के बारे में सभी को क्लियर हुआ होगा। आई थिंक इसके अंदर कोई खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग। A dipole consisting of two equivalent opposite charges of 1000 microcoulomb plus minus, ठीक है, and separated by 2 mm, and dipole is placed at an angle 30 degree with the direction of uniform electric field 4 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb. Then calculate the torque produced. जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करें एक बार, देखें से बस क्या आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, ओके, ट्राई करते हैं बस। देखें, टॉर्क का फॉर्मूला भी बताया था, दैट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी कैसे निकलता है, पी विद द डाइपोल मोमेंट है, पी कैसे निकलेगा, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ये जो 2 mm गिवन है ना, 2 इंटू समथिंग मत लिखना है इसको, 2 mm कंप्लीट 2a की वैल्यू है, ये कंप्लीट 2a। ठीक है, क्यू गिवन है डाइपोल माइक्रो 10 की पावर -6, क्यू हो गया 2a, डिस्टेंस कितनी 2 mm, 2 mm मीन्स 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये भी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है 4 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया। साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 कितना 1/2, कैंसल, कितना हुआ देखिए से बस 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर -6, +3 +3 +6 कैंसल, कितना बचा 4 इंटू 10 की पावर -3, टॉर्क है न्यूटन मीटर। ठीक है, या इतना ही बोल सकते हैं, मिली में बोलेंगे तो उससे ऐसा यही ठीक रहेगा हमारे पास आंसर, 4 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सभी से, कोई खास बात नहीं है इसके रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, लास्ट टॉपिक रहता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, उसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए सर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है,
तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है एक चीज का, मैंने कभी बताया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जब भी फाइंड आउट करना है तो आप लोगों को सिर्फ वर्क डन फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। वर्क डन जो होगा, और वर्क डन के दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं। वर्क डन एक तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर होगा टॉर्क जब गिवन हो तो टॉर्क इनटू डी थीटा होता है, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होता है, स्केलर होता है। तो हम बात करते हैं बस यहाँ पे हमें किस चीज का पता है, अभी हमने डायग्राम किया, अगर पेपर में आता है तो दोबारा से आपको यही डायग्राम रीड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डायपोल है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ Q इंटू ई, यहाँ Q इंटू ई, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, क्योंकि इक्वल चार्जेस है, इक्वल एंड अपोजिट। इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का रखा, डायपोल लेंथ 2a हमारे पास हुई, ठीक है। अभी टॉर्क हम फाइंड आउट किए करके आए हैं, ठीक है। नाउ टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने टॉर्क फाइंड आउट की, टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। नाउ अब हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, उसी को कन्वर्ट करेंगे। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को dw से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा, ठीक है। टॉर्क इनटू डी थीटा, टॉर्क हमारे पास क्या है, पी ई साइन थीटा इनटू डी थीटा। अब ये dw है, हमें टोटल निकालना, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कैंसल, w इज इक्वल टू क्या है, ठीक है। लिमिट हम थीटा 1 से थीटा 2 हमने ली है, तो p बाहर, साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, माइनस कोस होता है, माइनस कोस थीटा, थीटा 1 थीटा 2, नेगेटिव साइन हमने बाहर लिख लिया है, p बाहर आया हमारे पास, अपर लिमिट कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है। नाउ स्पेशल केस, थीटा 1 थीटा 2 भी गिवन है, तो हम डायरेक्ट बात करते हैं, लेट अज्यूम किया गया थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ वी हैव वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा माइनस cos 90 0, तो दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा, या सिंपली u इज इक्वल टू माइनस p डॉट ई, क्लियर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी कंप्लीट हुआ। तो हमने आज मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो टॉपिक हैं आपको मेमोराइज भी करने हैं, क्या क्या हमने बात की। देखते हैं एक बार स्टार्टिंग से मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात की। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। इलेक्ट्रिक फील्ड होता हमारे पास फोर्स अपॉन चार्ज, ये चार्ज कौन सा था, सोर्स चार्ज था, अटैच चार्ज, के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने डायपोल के बारे में बात की। डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं, डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसके बाद हमने इसके केस की, डायपोल के रिगार्डिंग एक्सियल का किया, इक्वेटोरियल का किया, एट एनी पॉइंट किया, ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग का केस किया। आफ्टर दैट हमने टॉर्क के बारे में बात की। आफ्टर दैट हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की। तो इसके सभी पॉइंट, सभी टॉपिक सभी हमने कवर कर लिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने कर लिया है यूनिट फर्स्ट का, ठीक है। यूनिट फर्स्ट भी काफ़ी बड़ी यूनिट है क्योंकि 4 चैप्टर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, 4 चैप्टर हम करेंगे, तो मतलब हमने हाफ यूनिट को कवर कर लिया है, ठीक है। तो करते रहे रिवाइजन को, लिखते रहे, अपने नोट्स बनाते रहे। थैंक यू।